दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब कादम्बरी दोस्तों भाई रेखा बहन से मिलने गई थी तो इसके बाद जैसे वो अंदर आने लगती है कि इतनी ही देर में जुगल आ जाने वाला है और वो कहता है कि कादम्बरी खैर तो है, तू अपनी बंदूक लेकर यहाँ पर बाइक क्या घूम रही है। तो दोस्तों कादम्बरी के यहाँ पर अचानक से तोते उड़ जाने वाले हैं और वो सोचती है कि कहीं यहाँ पर जुगल ने मुझे रेखा बहन के साथ तो नहीं देख लिया। तो दोस्तों जुगल ने अभी फिलहाल तो नहीं देखा होता। तो कादम्बरी कहती है कि जुगल जी कुछ नहीं, वो दरअसल खिड़की से मुझे एक ऐसे परछाई नजर आई जिसने यहाँ पर अपना सारा फेस कवर किया हुआ था और वो बार बार मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी बंदूक लेकर बाहर जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी तितली के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। तो दोस्तों जुगल कहता है अरे काची ये कैसी बात कर रही है, कोई तेरी तितली के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ेगा। तो दोस्तों अब वो बताने वाली है कादम्बरी कि क्योंकि मैंने उस दिन एक बच्ची को बचाया था ना, तो इसलिए जब मैं कल सरपंची में बैठी हुई थी तब भी एक दूर से बंदे को मैंने देखा था जिसने यहाँ पर अपना सारा मुंह कवर किया हुआ था। तो मैंने जैसे ही उसको देखा तो वो यहाँ से गायब हो गया, इसलिए आज मैं फिर उसके पीछे गई थी लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कांची अगर कोई ऐसी बात होती है ना तो सबसे पहले मुझे बताया कर, क्योंकि एक बंदे का साथ होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी आप यहाँ पर साथ नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर बंदूक में इस बार तो गोलियां भी डालनी थी, अगर मुझे चलानी भी पड़ जाती तो मैं चलाने से गुरेज नहीं करना था। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि कांची तो फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ और तेरी जो तितली है ना इसको हम कुछ भी नहीं होने देंगे। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर जो तितली है वो सोई होती है, लेकिन उसको अचानक से कोई डरावना ख्वाब आ जाने वाला है और वो भागकर यहाँ पर अपनी मम्मा के पास यानी कि कादम्बरी के पास आ जाती है। तो जुगल कहता है अरे तितली बेटा क्या हुआ, इतना ज्यादा रो क्यों रही हो। तो दोस्तों तितली कहती है पप्पा मुझे एक बहुत ही ज्यादा डरावना ख्वाब आया है। तो दोस्तों जुगल कहता है अरे बेटा कुछ नहीं होता, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास ही हैं, चल आओ अंदर चलते हैं और सुकून से सोते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोस्तों पुष्पा है ना वो अभी तक नहीं पहुंची और थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुष्पा पहुंच जाने वाली है यहाँ पर ऋषभ के घर में। अब दोस्तों जैसे पुष्पा आती है तो वो सबसे पहले आकर कहती है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर लेट हो चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम था। तो दोस्तों साथ ही जो ऋषभ की मम्मा होती है वो कहती है कि पुष्पा जी वैसे बहुत ही ज्यादा हैरान हुई हूँ मैं कि आपको बेटी की यहाँ पर शादी से भी कोई ज्यादा जरूरी काम था कि आप यहाँ पर आ ही नहीं सके टाइम पर। चले कोई बात नहीं पुष्पा जी, अब हम सब ने खाना तो खा लिया है, अब आपको अकेले खाना पड़ेगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ठीक है ऋषभ की मम्मा कोई बात नहीं मधुमती जी, मैं अकेले खाना खा लूंगी, इसमें बुरी बात कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो ये सारा सीन देख रहा होता है और जज कर रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कहीं ये जो ऋषभ की मम्मा है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में बात तो नहीं कर रही। वेल दोस्तों आप लोग भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋषभ की माँ है ना वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर एटीट्यूड दिखा रही है और वो भी खासतौर पर पुष्पा को और साथ सर राशि को। अब दोस्तों यहाँ पर साथ ही ऋषभ की मामा कहती हैं कि जाओ नौकर जल्दी से जाकर इनके लिए दाल गर्म करके लाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा लेट हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब पुष्पा जब यहाँ पर ये बातें सुनती है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर सोचती तो जरूर है कि आखिरकार ये ऋषभ की मम्मा कैसी बात कर रही है, ये तो हमारे सामने ही हमें बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों फिर भी पुष्पा खामोश हो जाने वाली है। तो साथ ही ऋषभ के पापा कहते हैं अरे पुष्पा जी आप लगता गुस्सा कर रही हैं, देखिए हमारे यहाँ पर एक ये बात को पक्का माना चाहता है कि कोई भी बंदा अगर खाने से लेट हो जाए तो हम उसका वेट नहीं करते और हम खाना खा लेते हैं। इस बार भी हमने ऐसा ही किया और हमारे नियमों के साथ आप लोगों को चलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जी मेरी राशि भी ऐसा कर लेगी। तो दोस्तों साथ ही ऋषभ की माँ कहती है कि कर लेगी क्या मतलब, इसको करना पड़ेगा, अब ये जाहिर सी बात है कि हमारे घर में आने वाली है। दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करती है ना तो साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाने वाला है जो चिराग बैठा है और वो सोच रहा होता है कि ये पता नहीं क्या हो गया। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा दाल गर्म करने गया था ना वो अभी भी यहाँ पर दाल गर्म करके नहीं ला पा रहा होता है और वो यहाँ पर किचन में जाकर राशि की वो सारी इंस्टाग्राम पर फोटोज देख रहा होता है और कहता है कि ये देखो कितनी हॉट लड़की है। कि दोस्तों पीछे से आकर ऋषभ सारा सीन देख लेने वाला है और कहता है कि अभी तक तेरी दाल नहीं आई। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो सर्वेंट है वो दाल लेकर जैसे ही आता है तो पुष्पा बैठने लगती है ना खाने पर तो जानबूझकर ऋषभ यहाँ पर अपने हाथ से दाल को धक्का दे देने वाला है जिससे दाल नीचे गिर जाती है और ऋषभ कहता है कि पुष्पा जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं। और दोस्तों अब ऋषभ सर्वेंट के साथ काफी ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुझे अकल ही नहीं, सारा दिन मोबाइल ही चलाता रहता है, क्या कर रहा था मोबाइल में, किसको ताक रहा था। तो दोस्तों पुष्पा ये रवैया देखकर ना ऋषभ का काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कोई भी होगा वो परेशान ही होगा कि आखिरकार ये ऋषभ का कौन सा रूप है। क्योंकि दोस्तों अभी तक पीछे वाली बात का किसी को नहीं पता कि वो लड़का यहाँ पर जाकर अकेला उस राशि को ताक रहा था, वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर, और कह रहा था कि क्या हॉट लड़की है। अब दोस्तों यहाँ पर ऋषभ कहता है कि तू इधर आ और पुष्पा जी आप बैठकर खाना खाइए, जरा मैं इस लड़के की क्लास लगा लूं। अब दोस्तों यहाँ पर सबके सामने जाकर वो अच्छी खासी उस बंदे की बेइज्जती करता है और कहता है
कि तेरी औकात ही नहीं है क्या, हम तुम्हें इस चीज के पैसे देते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर सारे घर वाले देखते हैं कि ये ऋषभ का रवैया तो हमने आज तक नहीं देखा, तो दोस्तों साथ ही ऋषभ की माँ कहती है कि ये है मेरे बेटे ऋषभ का अलहदा मूड, क्योंकि आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये मेरा ऋषभ बेटा है, जब भी गुस्से में आ जाता है तो हम इसको नहीं समझाते और ये फिर ऐसे ही गुस्सा करता है। अब दोस्तों राशि सोच रही होती है कि आखिरकार ये ऋषभ की माँ क्या कर रही है, इस तरह तो मेरे घर वालों के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा ऋषभ का, तो वो यहाँ पर मेरा रिश्ता कभी भी नहीं करेंगे। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि क्या हुआ मधुमती जी, ये आखिरकार इतना गुस्सा क्यों हो गया है। तो दोस्तों साथ ही मधुमती कहती है कि ये जब गुस्सा हो जाता ना तब अपने पापा की भी नहीं सुनता और ना अपनी माँ की सुनता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुष्पा वगैरह घर आ जाने वाले हैं ना तो पुष्पा कहती है कि ये तो मैंने ऋषभ का आज पहली मर्तबा रूप देखा है, इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था, पहले तो वो कभी ऐसा नहीं किया करता था। दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि माँ मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मुझे ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुझे यहाँ पर उतावली थी कि तेरी बेटी की बात को हम मना नहीं कर सकते। तो देख ले माँ आज यहाँ पर क्या बन गया, आखिरकार वो ऋषभ ने अपना असली चेहरा हम सबको दिखा ही दिया। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी भी हमारे पास टाइम है, हमें यहाँ पर इस वक्त को निकालने से पहले ये फैसला कर लेना चाहिए। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी हमें सही यहाँ पर पता भी नहीं ना ऋषभ का कि वो आखिरकार किस नेचर का मालिक है। तो दोस्तों राशि कहती है कि मम्मी आप तो ऋषभ को जज ही करना शुरू हो गए हो, एक गद्दी दफा बंदा गुस्सा हो भी तो सकता है ना। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि राशि तू खामोश हो जा, तुझे नहीं पता कि तू अभी बच्ची है और तू पता नहीं क्या क्या सोचती है, हम बड़े हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं और जो हम सोच रहे हैं ना तो आज से तकरीबन 4 साल बाद भी वो चीज नहीं सोच सकती। तो दोस्तों राशि कहती है कि जरा मेरी बात भी तो सुन लीजिए, हो सकता है कि ऋषभ किसी बात का गुस्सा हो, जैसा कि उसकी मम्मी बता रही थी कि वो यहाँ पर पूरा दिन से तैयारी कर रहा था कि आज मेहमान आने हैं, लेकिन जब हम लोग गए थे तो वहां पर काम खराब हो गया था। तो दोस्तों फिर से चिराग बोलने लगता है तो राशि कहती है चिराग शट अप, तुम मेरी बात पे ना बोलो, मैं इस टाइम माँ से बात कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा मेहरबानी माँ से ही बात करने दो, कोई और ऐरा गहरा बंदा ना बोले। तो दोस्तों अश्विन साथ ही कहता है कि हाँ ये राशि बिल्कुल ठीक कह रही है कि हो सकता है कि ऋषभ का मूड थोड़ा सा खराब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ हो क्योंकि आज तक तो हमने यहाँ पर ऋषभ का खराब मूड नहीं देखा। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये बात कर रहा होता है ना तो पुष्पा कहती है कि वैसे क्या तुम्हारे पास गारंटी है अश्विन के यहाँ पर वो दोबारा ऐसी बात नहीं करेगा और हमारी राशि से बदतमीजी नहीं करेगा। कि दोस्तों इतनी ही देर में वहां पर एंट्री हो जाने वाली है ऋषभ की और वो कहता है कि पुष्पा जी मैं आपकी राशि यानी कि मेरी राशि के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करने आया हूं। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा अब मुंह की तरफ देखना शुरू कर देती है। तो ऋषभ कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में था क्योंकि आप मैं सोच रहा था कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाए, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो ये लीजिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ और आपसे माफी भी मांगता हूँ। लो दोस्तों अब यहाँ पर ऋषभ ने माफी मांग ली है तो सारी बातें ही खत्म हो गई, अब इससे आगे मजीद बात ही नहीं होनी चाहिए। वेल अब आने वाले एपिसोड में आखिरकार क्या होगा, क्या यहाँ पर अश्विन इसका रिश्ता यहीं पर करेगा, ये सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।